ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आप सभी भक्तों को शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ शनि देव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज की कथा में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनि प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहती। काफी सोच विचार कर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर के बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान में मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें सुख शांति मिलेगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की स्तुति बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जगतगुरु नमस्कार है, हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है, हे उमाकांत सुधी नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन नमस्कार है, ईशान रूप प्रभु नमस्कार है, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और उनका घर खुशियों से भर गया। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब आप सुनेंगे सभी दुखों को नष्ट करने वाली, सुख प्रदान करने वाली भगवान शिव की कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में भगवान शिव का दिव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आसमान से बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे थाल उठाया, थाल तो पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल उसी जगह पर रख दिया और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। वे भी थाल को यथास्थान पर रखकर चले गए। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, हे प्रजाजनों, मैं महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज बहुत लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके सभी दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लगा। लेकिन किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय किसान का आगमन हुआ। वे बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात
खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ रहा था तो कोई भिखारी मिल गया, कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आई, अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह भी उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया, महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार ही मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वे आदमी बोला, हम तो देख चुके, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, तो सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। तो जैसे उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों के मन में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून मिलता है, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है, उसी में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी दरिद्रता को दूर करना। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन किया है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। त्रिपात्र यानी तीन पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप
परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां तप करने का निर्णय किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह से लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी, माँ लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सदा के लिए अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थ मानो, सभी देवों में देव मानो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष, बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी। मतलब कि वह एक वृद्ध औरत थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी बावली थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, फिर दूसरे काम करती, जैसे झाड़ू, साफ सफाई, जो भी घर का काम होता वह खाने के बाद ही करती। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा, ये तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊ खाऊ करेगी और सारा खाना खा डालेगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा कि पहले के समय में कुएं से पानी भरकर लाते थे। तो वृद्धा ने क्या किया कि उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा, आज पूजा है, तू सुबह से खाऊ खाऊ मत करियो, तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा, ठीक है माँ जी। वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार थी। उसने देख लिया कि पहले ही सासू ने मटकी में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया और बहू पानी भरने कुएं पर आई। उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंद लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। तो एक मुर्दा जलाया जा रहा था। तो उसकी आंच पर उसने बाटियां सेक ली। वहीं पास में गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी को चोला चढ़ाया गया था। तो गणेश जी की जोत में घी लगा हुआ था। उसने घी से बाटियां चिपड़ी और एक बाटी गणेश जी को भोग लगाकर उसने वह बाटी खा ली। उसके बाद आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी क्रोधित होते हुए नाक पर अपनी उंगली चढ़ा ली और उसके बाद कोई उधर से निकला। तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सबने बहुत प्रयास किए। कोई गणेश जी का पाठ करता, कोई हवन करता, कोई जाप करता, लेकिन गणेश जी तो नाक पर उंगली लगाए हुए थे, उन्होंने हटाई नहीं। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है।
राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी बुलाए, सब कुछ कर लिया, पर गणेश जी नाक से उंगली नहीं हटा रहे। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा तो उसे 5 गांव दिए जाएंगे। अब राज्य में सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास करने लगे। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। अब थक हार गए। आखिर में डोकरी बोली, माँ जी अगर आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी। बाबली, तू कैसे हटाएगी? तभी एक आदमी ने कहा कि इसे भी एक बार मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, देखते हैं क्या होता है कि गणेश जी नाक से उंगली हटाते हैं या नहीं। चल तू भी एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा सा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली उसने सबसे पहले अपने घाघरे में कपड़े धोने का जो सोटा होता है वह ले लिया और छिपकर मंदिर में गई। मंदिर में सोटा निकालकर गणेश जी से बोली, क्यों रे गणेशा, क्या बात है? आटा मैं अपने घर से लाई, पवनघट से पानी लेकर उसको गूंदा और मरघट पर मुर्दा जल रहा था तो वहां पे जाकर बाटी बना ली। तेरी तौन से जरा सा तो घी लिया था, तो तुझे भी तो दी मैंने बाटी खाने को। फिर तूने नाक पे क्यों उंगली चढ़ाई? उंगली हटा ले, नहीं तो एक सोटा तेरी नाक पे दे मारूंगी और तेरी नाक टूट जाएगी। बहू की बात सुनकर तो गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा यह तो बाबली है, सही में मार देगी तो क्या करूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और वह गणेश जी ने झट से नाक से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश के अनुसार 5 गांव बहू को दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने डोकरी को बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। इस कथा से पता चलता है कि भगवान अपने भक्त की सच्ची भक्ति से ही रिझते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः। आइए आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए और शनि साढ़े साती, शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन समय में एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई न निर्णय होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इनसे घबरा गए, इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो अति न्याय प्रिय हैं, वे इसका निर्णय अवश्य करेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय अति चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैं विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद राजा को 7.5 आती है। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आते हैं। उसके साथ
कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया गया। राजा जो उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वह अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वह एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया, कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत हुई। सेठ ने उसे खाना भी दिया और खुश होकर अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो देखा हार गायब है। उसने समझा बीका ने ही चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया, नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। वह तब जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावन को ये इतना भाया कि उसे मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगा है, जिसके हाथ पैर नहीं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी, तो उसी से बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उसे कभी भी इस दशा में दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों का आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सबने देखा जो खूंटी हार निगल गई थी, अब वह खूंटी हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कबरी सहित उज्जैनी नगरी को चले। वहां पर निवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। राजा ने कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी का आनंद के साथ बिताया। शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी की बड़ी ही दुर्लभ कथा, तो आप इस कथा को पूरा पूरा अवश्य सुनिए। तो प्रेम से बोलिए तिरुपति बालाजी की जय। बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है।
भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का भविष्य तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा यज्ञ की पहली आहुति किसकी मानी जाएगी? सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था। तो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा थे। इनमें श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो? भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत ही कुपित हुए। उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता? भृगु ने ब्रह्मदेव जी से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने के लिए भागे। भृगु किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग चले। इसके बाद वे शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता दिखाई। बिना कोई सूचना दिए, बिना शिवगणों से आज्ञा लिए वे सीधे कैलाश पहुंच गए, जहाँ शिव जी माता जी पार्वती जी के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु ना समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भागे और अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे। श्री हरि विष्णु शेष शैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु दो स्थानों से अपमानित होकर भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था और विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया। उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका शरीर ताप के कारण दुर्बल हो गया है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की। आपका चरण चिन्ह मेरी वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया, श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उन्हें इस बात का भी शोक था कि श्री हरि ने उन्हें दंड ना दिया, बल्कि उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वह तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा के लिए अधर्म हो, दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे? महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और उनका मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोक दोनों को त्याग कर निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उनके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार करे और स्वामी प्रतिकार भी न करे, यह बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, त्याग कैसे करें? श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसा होगा? वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री हरि विष्णु ने हिरण्याकुश से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ा अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी ने यह उचित समय समझा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। श्री हरि और बैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी बड़ा अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर बैकुंठ लोक को लौटे, पर लक्ष्मी जी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके
माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित कर रखा था। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह अपना शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राजा के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वहां के राजा निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी जी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हुई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उनका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए। उन्होंने देखा एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका। पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हो गया, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर को लौट आए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में बस गया। वे पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धारण किया और भविष्य बांचने वाले के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज्य में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ। वह उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम भ्रम में उन्होंने भोजन, श्रृंगार आदि सभी का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के भ्रम में जल रही है। आप इसका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा तो देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिष का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिष महाराज, यदि आपको पता है मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम हुआ है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपकी सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था। एक दिन ऐसी घटना हुई। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है? श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उस युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा,
वे कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु हैं। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप पुत्री का विवाह उनसे कर दें, मैं इसकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान विष्णु उनकी जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हुआ। श्रीनिवास रूप में श्रीहरि ने सुखदेव के माध्यम से सभी देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास को खुशी के बीच में एक चिंता भी थी कि देवताओं ने पूछा, भगवान संसार की चिंता हरने वाले, आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव, महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया, इस कारण धनहीन हो गया। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया है, पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है, इसलिए उन्हें यह सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का रूप है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक मैं उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, अपनी माया का मैं उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य की जरूरत है। वे मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं, उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि के विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंता होने लगी। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया। कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्कालीन प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से है। तब श्री हरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उनमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी को साक्षी रहते हुए कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में पड़ गए और एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ क्या? उसे क्षमा कर दो, पर ऐसी बात ना कहो। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी, ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण लेकर धन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप मानव की तरह यह भी बताइए कि ऋण कैसे चुकाएंगे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे और मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी और मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे।
इस रिश्ते ना कोई दाता होगा, ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन ऐश्वर्य वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच ऐसे रिश्ते की बात सुनकर प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव हैं। दोनों वृक्ष के रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा, तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उनकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास और पद्मावती की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवता गण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान ने